संतान सप्तमी व्रत कथा। संतान सप्तमी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन मनाया जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से विवाहित स्त्रियां द्वारा किया जाता है। इसको स्त्रियां अपनी संतान की प्राप्ति के लिए, संतान के सुख के लिए और संतान की रक्षा के लिए करती हैं। इस व्रत के दौरान भगवान शिव और माता गौरी की आराधना की जाती है। संतान सप्तमी को ललिता सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं इसको संतान सातें, कहीं मुक्ताभरण सप्तमी के नाम से भी यह प्रचलित है। इसे भाद्रपद माह की शुक्ल सप्तमी को मनाया जाता है। संतान सप्तमी व्रत कथा। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमस ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वासुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए आदेश दिया। हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा निहुस की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब उनके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करें ताकि मैं विधि पूर्वक इस व्रत को कर सकूं। लोमस ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर व्रत कथा भी बताई। नहुस अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गईं। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया, हमने पार्वती सहित शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक जीवित रहेंगे तब तक यह व्रत करते रहेंगे। यह संतान सप्तमी व्रत सुख तथा संतान देने वाला है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिवजी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे अपने संकल्प को भूल गईं। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी बानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुईं। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आईं। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राज्य पुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ावस्था में उसने एक गूंगा और बहरा पुत्र को जन्म दिया, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषणा ने यह व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्रों का जन्म हुआ। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में डाह पैदा हो गई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बाका ना हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में धकेल दिया जाए। किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। इसके बाद रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो। किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक ना मरे। यह समाचार सुनकर रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई
और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा, किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए? भूषणा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुस की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगे, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गए और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेते रहे। अब फिर मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है। अब मुझे उस व्रत की याद आई थी, इसलिए मैंने व्रत किया और उसी के प्रभाव से मेरे पुत्रों को चाहकर भी तुम नहीं मार सकी। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह व्रत मुक्ताभरण व्रत रखा। यह व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित है। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनना चाहिए और संतान सप्तमी व्रत करना चाहिए, जिससे व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है और उसको संतान सुख प्राप्त होता है। संतान सप्तमी व्रत कथा संपन्न हुई।